अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ जी सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी यहाँ पे मैं जा रही थी अशर रज़ा की दवाई लेने। अशर रज़ा की कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, काफ़ी टाइम से उसकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। तो मुझे यही था कि इसे ऐसे ही हल्का फुल्का सा मसला है, मुझे इतना बिल्कुल भी नहीं मालूम था कि इसको इतना ज़्यादा बड़ा मसला होगा। तो जो है ना, ख़ैर यहाँ पे ये बहुत रो रहे थे। असल में इसको ना गले में ना गुल्टियाँ बन जाती थी, तो वो फिर कुछ टाइम बाद ठीक हो जाती थी। ये प्रोसीजर तकरीबन पिछले 6 महीने से चल रहा है, तो मुझे ख़ुद आइडिया नहीं था इतना भी कोई बड़ा मसला होगा। तो ख़ैर यहाँ पर मेरी अम्मी आई हुई थी, तो इतने रो रहे थे, हमसे देखा नहीं गया। अम्मी ने कहा नहीं इसको ना डॉक्टर के पास एक दफ़ा चेकअप करवा देते हैं। तो मैंने इनके बाबा को कॉल की, तो वो शॉप पर थे। उन्होंने कहा कि नहीं मैं नहीं आ सकता, आप लोग चले जाओ, करीब भी है घर के और अम्मी तो हैं ही साथ। बस फिर यहाँ पर हम लोग वहीं जा रहे थे इसकी दवाई लेने के लिए। और जो डॉक्टर से हम लोग ट्रीटमेंट करवाते हैं, समझे वो हमारा फैमिली डॉक्टर है, डॉक्टर ताहिर हैं। उनको अक्सर सभी जानते होंगे जो जो उनके पास जाते होंगे। तो बस यहाँ पे हम लोग ऑटो में बैठ चुके थे और जो है बस डॉक्टर के पास जा रहे थे। और मोहम्मद अयान को मुझे साथ ही ले जाना पड़ा, क्योंकि फिर पीछे घर पर कोई था ही नहीं। ज़ाहिर सी बात, इनके बाबा होते तो मैं ऑब्वियसली उनके पास ही छोड़ती, लेकिन वो शॉप पर थे और अशर रज़ा को तो ख़ुद दवाई लेनी थी, तो इसलिए फिर साथ ले जाना पड़ा। तो बस यहाँ पर इसकी तो यहाँ पर ना हम वेट कर रहे थे और शुक्र है अल्लाह का, अभी तक मोहम्मद बड़े सुकून से बैठा हुआ था। बस फिर हमारा नंबर आया और जो है फिर डॉक्टर को दिखाया। और डॉक्टर को जब दिखाया तो उन्होंने इसके एक्सरे लिख कर दे दिए। ये रहे जी मेरे हाथ में इसके एक्सरे। तो हम यहाँ पर लिफ्ट पे थे, ऊपर जा रहे थे एक्सरे करवाने के लिए। तो फिर अशर रज़ा के एक्सरे हुए और जो है ब्लड टेस्ट भी करवाया, उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। ये कल का व्लॉग है। तो बस जब यहाँ पे इसके एक्सरे हुए तो इसने बहुत रोया, डर रहा था। और चलो एक्सरे में तो इतना नहीं रोया जितना इन्होंने ब्लड निकलवाते हुए हाल बुरा किया ना, पूरे हॉस्पिटल को अपने सर पे उठा लिया था। और मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये ब्लड निकालते हुए इस तरह करेंगे, क्योंकि मैं समझी बहादुर बच्चा है, लेकिन बहुत छोटा दिल है और खून तो इसमें था ही नहीं ना बिल्कुल। और मैं तो खुद हैरान हो गई। मैंने कहा अल्लाह, इनको तो मैं इतनी अच्छी खिलाई पिलाई करती हूँ, तो खैर कहाँ जाती है इनकी हिलाई पिलाई। खैर जी दवाई शवाई इनकी ले ली थी और इनकी रिपोर्टें भी करवा ली थी। अशर रज़ा की आंखें देख सकते हैं, रो रो के कितना बुरा हाल हो गया था। तो मैं इनको चिल करवाने के लिए यहाँ रेस्टोरेंट ले आई थी दवा वगैरह लेने के बाद। तो मैंने इनको बोला क्या खाना है आपको, वो ऑर्डर करो। तो फिर ना क्या कहते हैं, ज़ाहिर-सी बात है अम्मी भी मेरी साथ थी और हमें हॉस्पिटल में 3-4 घंटे लग गए थे। ख़ैर इतना ज़्यादा मैंने शूट नहीं किया, ज़ाहिर-सी बात है कि भई हॉस्पिटल है और लोगों का आना-जाना। तो बस यहाँ पर जो है ना मोहम्मद को जूस लेके दिया और अल्लाह भला करे। ये रहीं इसकी दवाइयाँ, अशर रज़ा के एंटीबायोटिक, एंटी एलर्जिक। असल में अशर रज़ा के जो लंग्स हैं उनमें इन्फेक्शन आया है। आप सब अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ये रहा ज़ुबैदा डायग्नोस्टिक, ये रहा है इनका क्लिनिक। तो बस यहाँ पे इनकी दवाइयाँ थी और मैं इनको थोड़ा चिल करवा रही थी, इनसे हंसी मजाक कर रही थी। तो ये बोल रहे थे अम्मी मतलब मेरी नानी को अम्मी ही बोलते कि अम्मी मुझे यहाँ पे भी पेन है, अभी भी पेन है। और ना मैं बता रही हूँ ना, इनमें ब्लड तो था ही नहीं। जिस तरह से उन्होंने इनकी 2 सिरिंज निकाली है, मैंने कहा 1 साल में तो मैं अपने बच्चे का इतना खून बनाती हूँ और जो है आप लोगों ने इसकी 2-2 सिरिंज निकाली। फिर मैं इसको बोल रही थी शश के लगाओ चश्मा वगैरह लगा के, ताकि इसका ध्यान भटके ना, क्योंकि इन्होंने बहुत सर पे हावी कर लिया था ये देख के। और इसको जो है ना वो इंजेक्शन से जब इसका ब्लड टेस्ट हुआ तो ज़ाहिर सी बात है पेन हुआ। छोटा बच्चा है, कोई इतना बड़ा तो है नहीं। और दोनों बाजू से खून लिया गया, जैसे मैंने बताया खून इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं था। बस आप सब ने अपनी दुआओं में बहुत 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 याद रखना है मेरे दोनों बच्चों को। अल्लाह पाक तमाम लोगों के बच्चों को अपनी सामान में रखे, उनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे, आमीन सुमा आमीन। बस तो हमारा खाना आ चुका था, खाने में ज़्यादा कुछ नहीं मंगवाया था। टिक्का ऑर्डर किया था, बीफ पुलाव ऑर्डर किया था, साथ में चपाती थी और कोल्ड ड्रिंक वगैरह हम लोगों ने बिल्कुल भी ऑर्डर नहीं की थी। बस हम लोगों ने खाना वाना खाया और मैंने जो है सादे पानी की बड़ी बोतल मंगवा ली थी और हम लोग वही पी रहे थे। और जो हम लोगों ने कोल्ड ड्रिंक शोल्ड ड्रिंक बिल्कुल नहीं पी और ये कह रहे थे कि मुझे यहाँ पे पेन हो रहा है। बस खाना शाना खा के जी हम लोग निकल गए थे और बस हम घर जाएंगे। और घर जाके फिर मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि मुझे इनको दवाइयाँ वगैरह देनी थी। तो बस ये रहा गैलेक्सी फूड, यहीं से हम लोगों ने खाना ऑर्डर किया था। और इसके साथ ही मैं अपने व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। आप लोगों ने बस अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना है मेरी पूरी फैमिली को।
आप लोगों से शेयर करने का मकसद ही यही है कि बस अपनी दुआओं में ज़्यादा से ज़्यादा याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।